अपने नन्हे बच्चे को प्यार से कैसे खिलाएं? अपने बच्चे को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत देना न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे क्या और कब खिलाया जाता है, बल्कि इस बात पर भी कि उसे कैसे खिलाया जाता है। आपका बच्चा तभी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा जब आप उसकी भूख के संकेतों को समझकर उसे प्यार से खिलाएंगी। भोजन के दौरान एक सकारात्मक और स्नेहपूर्ण माहौल बनाएं। से कैसे खिलाएं और संवादात्मक तरीके आपसे भावनात्मक जुड़ाव बनाने और जीवन भर स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले अपने बच्चे के खाने के संकेतों को समझें। जब वो भूख के संकेत दिखाए, जैसे कि मुंह पर हाथ रखना, तो उसे तुरंत खिलाएं। बच्चे को इस तरह लिटाएं कि उसकी आपसे आंखों का संपर्क हो और फिर उसे धीरे धीरे और धैर्य से खिलाएं। भोजन के दौरान बच्चे से बातचीत करें और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करें। भोजन को एक खुशनुमा समय बनाएं। जब आपको लगे कि बच्चे का पेट भर गया है, तो उसे खिलाना बंद कर दे। अगर बच्चा और खाना देने पर रोना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर गया है। ऐसे में मां शांति से बचा हुआ खाना उससे दूर कर देती है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है और खुद खाना खाने लगता है, आप उसे ऐसा खाना दे सकते हैं जिसे वो अपनी उंगलियों या छोटी चम्मच से उठा सके। भोजन के दौरान अपने बच्चे के साथ रहें, उससे बातचीत करें और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपके बच्चे को यह महसूस होगा कि उसे महत्व दिया जाता है और प्यार किया जाता है। धीरे धीरे खाना और खाना गिराना सामान्य बात है। जब बच्चा खाना खाने का तरीका सीख रहा होता है, तो जब तक आपका बच्चा खुद खाना खाने में सक्षम न हो जाए, तब तक उसकी मदद करें और सुनिश्चित करें कि वो पेट भर खाए। लेकिन अपने बच्चे पर दबाव न डालें। वो जितना अधिक खुद खाने का अभ्यास करेगा, उतनी ही जल्दी वो खुद खाना सीख जाएगा। अपने बच्चे को उसकी भूख के अनुसार यह समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करें कि उसे कितना खाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दें कि क्या वो पर्याप्त खाना खा चुका है और फिर उसका बचा हुआ खाना हटा दे। कभी कभी बच्चे खाना देने पर मना कर देते हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को तभी खाना खिलाएं जब आप उसके संकेतों से यह समझें कि वो वास्तव में भूखा है। इसके बाद यदि आपका बच्चा कई प्रकार के भोजन को मना करता है, तो विभिन्न खाद्य संयोजनों, स्वादों और बनावटों को आजमाएं। या अपने बच्चे को वो पौष्टिक भोजन दें जो उसे पसंद हो और अन्य खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे शामिल करें। अंत में भोजन के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। अपने बच्चे को शांत जगह पर खाना खिलाएं। उसे अपने सामने बिठाएं ताकि उसका ध्यान बना रहे। बच्चे को जबरदस्ती खाना न खिलाएं या उसे खाने के लिए ज्यादा जोर न दें। इसके बजाय शांत और सहज रहें। जब बच्चा खाना खाए तो उसे सकारात्मक ध्यान दें।
लेकिन अगर वो न खाए तो इसे मुद्दा न बनाए। बस खाना हटा दे, उसे ढक दे और थोड़ी देर बाद जब उसे भूख कुछ देखभाल करने वाले अपने बच्चों को ऐसे तरीकों से खाना खिलाते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। ये खिलाने के तरीके छोटे बच्चों में अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें और कमजोर भावनात्मक संबंध विकसित कर सकते हैं। पहले उदाहरण में मां खिलाने की स्थिति को नियंत्रित करती है, अक्सर बच्चे पर हावी होकर उसे जबरदस्ती खिलाती है। बच्चा खिलाते समय संघर्ष करता है और रोता है। इससे बच्चे को भोजन के समय के प्रति नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। यह मां नियंत्रित खिलाने का एक चरम रूप अपनाती है। वह अपनी इच्छानुसार मात्रा और गति से बच्चे के मुंह में खाना ठूंसती है। बच्चे के साथ रिश्ते के लिए हानिकारक होने के अलावा यह एक खतरनाक तरीका है। बच्चा घुट सकता है और भोजन उसके फेफड़ों में जा सकता है। ये घातक हो सकता है। अगली भोजन विधि में माता पिता बच्चे के खाने पर ध्यान नहीं देते। उसे अनदेखा करते हैं और इस बात से अनजान रहते हैं कि बच्चा भूखा है या भूखा। बच्चा जब भी खाना दिया जाता है खुद ही खाना सीख जाता है। इस तीसरी विधि में बच्चा खुद ही खाने की स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाता है। वो अपनी मां द्वारा दिए जा रहे पौष्टिक भोजन को खाने से मना कर देता है। इसलिए मां हार मान लेती है और उसे वो जंक फूड खाने देती है जो उसे ज्यादा पसंद है। बच्चा अक्सर जंक फूड की अधिक मात्रा खाता है और उसे मांगना सीख जाता है। यदि इनमें से कोई भी भोजन विधि आपको अपने बच्चे को खिलाने के तरीके से मिलती जुलती लगती है तो अपनाने के लिए किसी से मदद ले। खिलाने के स्वस्थ और अधिक संवेदनशील तरीके को उससे यह उसके स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपके बच्चे का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे क्या खिलाया जाता है। आपका बच्चा तभी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा जब आप उसके खाने के संकेतों पर ध्यान देंगे, उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक स्नेहपूर्ण और सहभागी भोजन अनुभव प्रदान करेंगे। जब बच्चा छोटा हो तो उसे धीरे धीरे और धैर्य से खिलाएं और जब वो बड़ा हो जाए तो खाना सीखने में मदद करें। खुद